मेरा नाम सारा है। मैं 31 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ जो कराची के एक पुरसुकून महल्ले में रहती हूँ। मेरे शौहर की उम्र 36 साल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर काम करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा और 12 साल की बेटी। मेरी जिंदगी बज़ाहिर आम सी लगती है, मगर अंदर से मैं बहुत तन्हा हूँ। शौहर का काम इतना मसरूफ है कि घर आते ही थक कर सो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां सब मुझ पर ही है। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं अब भी खूबसूरत लगती हूँ। मेरी आंखें गहरी हैं और इनमें अब भी जवानी की चमक है, मगर मुझे इन तारीफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में एक खालीपन है जो भरने का नाम नहीं लेता। ये बात उस रात की है जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मुझे अकेले इनके घर आना पड़ा। सास का घर कराची के पुराने इलाके में है, जहां अब सिर्फ वो और मेरा देवर रहते हैं। देवर का नाम हमजा है, उम्र 24 साल, अभी तक शादी नहीं हुई। वो एक सादा, शर्मीला और बहुत खूबसूरत लड़का है। पढ़ाई मुकम्मल करके अब नौकरी की तलाश में है। जब मैं वहां पहुंची तो सास बिस्तर पर लेटी थीं। हमजा मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, भाभी, आप आ गए, बहुत शुक्रिया। उसकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी जो मुझे हमेशा पसंद आती थी। रात को खाना खाने के बाद सास को दवा देकर मैं इनके कमरे में सो गई। हमजा अपने कमरे में था। रात के 12 बजे मुझे प्यास लगी। जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि हमजा बैठा मोबाइल देख रहा है। उसने मुझे देखकर कहा, भाभी, जाग रही है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि प्यास लगी थी। वो उठकर मेरे लिए पानी ले आया। जब वो करीब आया तो उसके जिस्म से एक हल्की सी खुशगवार खुशबू महसूस हुई, मीठी। बातें करते करते हम करीब आते गए। अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। मैंने डर कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ लम्हों बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और हम अलग हो गए। दोनों शर्मिंदा थे। हमजा ने कहा, भाभी, ये गलत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। इस रात में सो न सकी। दिल में तूफान था। मैं एक शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की माँ हूं, मगर हमजा के करीब होने से मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी जो बरसों से नहीं मिली थी। अगले दिनों में हम दोनों के दरमियान एक खामोश कशिश कायम हो गई। हम नॉर्मल रहने की कोशिश करते, मगर नज़रों में सब कुछ बयान कर देती थीं। आखिरकार हम दोनों इस एहसास के आगे हार गए। हर मुलाकात में खुशी भी थी और शर्मिंदगी भी, मगर हम खुद को रोक न सके। आखिरी दिन जब मुझे वापस जाना था तो हमजा ने मुझे अलग ले जाकर कहा, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। मैंने सर हिला दिया। जब मैं वापस जा रही थी तो दिल में एक अजीब सा बोझ भी था और सुकून भी। अब जब भी मैं सास के घर जाती हूँ तो हमजा से मिलती हूँ। बातें नॉर्मल होती हैं, मगर निगाहों में वही छुपी हुई आग अब भी मौजूद है। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, मगर इस एहसास को ख़त्म करना मेरे बस में नहीं। मेरी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ माँ और बीवी की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ वो खामोश लम्हे जो मुझे जीने का एहसास दिलाते हैं। ये कहानी खातिम नहीं हुई, बस एक नई राह पर चल पड़ी है। शायद ये सवाल हमेशा रहेगा कि ये गलत था या मजबूरी, मगर जवाब कभी वाज़ेह नहीं।